जय हिंद फ्रेंड। मैं ऋतिक कुमार सिंह और आप देख रहे हैं JMPR एकेडमी। आज हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 8 में लेसन 2 जिसका नाम है ईदगाह और प्रेमचंद्र जी ने जिसे लिखे हैं प्रेमचंद्र जी ने। आप वो बता दें कि 10th बोर्ड में इससे लगभग एक ऑब्जेक्टिव तो जरूर पूछते हैं हर एक साल, और इसमें कम से कम 5 लगभग VVI ऑब्जेक्टिव है इस लेसन में। तो आइए इस लेसन के कहानी को हम शुरुआत करते हैं। देखिए, यह है किसला भाग 3 कक्षा 8, जिसका उपयोग 10वां के बोर्ड में किया जाता है। इसी से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक कहानी की शुरुआत इस तरह से होती है। कहता है प्रेमचंद रचित यह कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। यह कहानी जो है बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। किस पर आधारित है? बाल मनोविज्ञान पर आधारित कहानी है। ये जो ईदगाह कहानी है ये बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। यह कहानी वंचित बचपन की परिस्थितियों पर मार्मिक ढंग से टिप्पणी करते हैं। कहते हैं कि ये जो कहानी है ईदगाह कहानी, जो प्रेमचंद्र जी द्वारा लिखा गया है, ये वंचित बचपन, जिसका मुख्य पात्र हामिद है, इसके वंचित बचपन पर टिप्पणी करता है। क्या करता है? टिप्पणी करता है। अभावग्रस्त जीवन मानव को व्यक्ति मन की तरह सोचने पर विवश कर देता है, मजबूर कर देता है। कि इस कहानी में बताया गया है किस तरह एक छोटे बालक को यदि अभावग्रस्त जीवन में रखा जाए, यदि उसको सही परिस्थिति नहीं मिल सही आसपास का परिवेश नहीं मिल सके, परिवार का माहौल सही नहीं मिल सके, तो उसका मन जो है, जो आंतरिक मन है, वो किस प्रकार प्रतीत होता है, किस प्रकार रिएक्ट करता है। वो एक बड़े आदमी, जो एक वयस्क आदमी की तरह सोचने लगते हैं। हामिद खिलौने की जगह अपने दादी के लिए चिमटा खरीद कर लाता है। ये जो हामिद इस कहानी का मुख्य पात्र है, ये कहानी के आगे कहानी में बताएंगे हम लोग क्या क्या कहानी होता है। आइए हम लोग कहानी को इस प्रकार सुनते हैं। तो कहानी की शुरुआत होते हैं रमजान से। रमजान के 30 दिन के बाद, रमजान के 30 रोज के बाद ईद का दिन आता है। किसका दिन आता है? ईद का दिन आता है। इस दिन लोग ईदगाह 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 पर जाकर नमाज पढ़ते हैं और एक दूसरे से, जितने भी मुस्लिम भाई है, एक दूसरे से गले मिलते हैं। तो इस कहानी का शुरुआत रमजान से होता है। रमजान के 30 दिन के बाद ईद का दिन आता है। 30 दिन के बाद ये दिन जो हामिद का गांव था, वहां के बड़े बूढ़े बुजुर्ग बहुत खुश थे, और सबसे ज्यादा उसमें बच्चे थे। क्योंकि उसको कहानी में जैसे बताया गया, कहानी के अनुसार बच्चे इसलिए खुश है क्योंकि उसको रुपए मिल गए हैं। जैसे कि आप लोगों को भी मिलता है त्योहार के अवसर पर, मेला के अवसर पर, इत्यादि अवसरों पर आप लोगों को भी मिलता है। उसी तरह हामिद के जितने भी दोस्त थे वे बड़े खुश थे, क्योंकि उसको रुपए मिले थे, और जिस रुपया से वे विभिन्न प्रकार के खिलौना, मिठाइयां इत्यादि खरीद सकते थे। इसलिए वो बहुत खुश थे, और उसमें सबसे ज्यादा जो खुश थे हामिद थे। हालांकि ये बहुत गरीब लड़का थे, इसके इसके पास इतना भी रुपया नहीं था कि इसका परिवार का भोजन पोषण और भरण पोषण सही ढंग से हो सके। लेकिन सबसे ज्यादा खुश थे हामिद। और आगे कहानी में बताया गया है कि अमीना, जो इसकी दादी है, हामिद की दादी है, ईद के दिन घर में बैठ के रो रही थी, क्योंकि उसके पास खाने को अन्न तक भी नहीं था। और उस दिन विभिन्न प्रकार के पकवान बनते हैं, सिवैयां बनते हैं, इत्यादि बनते हैं। तो अमीना बहुत दुखी थी उस दिन। समझ गए? और इससे पहले कुछ साल पहले पिता जो थे हामिद के पिता, हैजा के कारण और माता पीली होते हुए, पता नहीं कौन सी बीमारी थी जिसमें वो पीली होते होते मर चुकी थी। अब बताया गया है इसी कहानी में कि महमूद, जो हामिद का दोस्त था, उसके पास 12 पैसे थे। कितने पैसे थे? 12 पैसे थे। मोहसिन के पास 15 पैसे थे। और जो हामिद है, उसको दादी जी
सिर्फ 3 पैसे दिए थे। 3 पैसे, कितने पैसे दिए थे? 3 पैसे। आप लोगों से ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं कि हामिद को कुल कितने पैसे मिले थे दादी से, तो 3 पैसे मिले थे। कितने पैसे मिले थे? 3 पैसे। महमूद को 12 पैसे, मोहसिन को 15 पैसे। अब कहानी चालू प्रारंभ होता। अब हामिद जो है बहुत चुलबुले मन का बालक था। वो अपने दादी से कहते हैं ईद के दिन, दादी तुम चिंता मत करना, मैं सबसे पहले जाऊंगा और सबसे पहले लौट के आ जाऊंगा। समझ गए? हामिद जो है अपने दादी को कहते हैं कि तुम चिंता मत करना, मैं सबसे पहले आ जाऊंगा। इस प्रकार यात्रा, हामिद के गांव से यात्रा निकलती है ईदगाह के लिए। कहाँ के लिए? ईदगाह के लिए। रास्ते में बच्चे बदमाशी करते जाते हैं, बाग बगीचों पर पत्थर इत्यादि मारते जाते हैं, और वहां के जो वहां के जो बाग के गार्ड थे, जिसे हम लोग कहते हैं ओगरवा, जो हम लोग मैथिली में कहा जाता है ओगरवा, वो अंदर से निकल के गाली इत्यादि मतलब बकते हैं। इस प्रकार लोग ईदगाह के प्रांगण में पहुंचते हैं। ईदगाह के प्रांगण में पहुंचते हैं, वहां पर जो होते हैं, प्रांगण में पहुंचने के बाद जो नमाज उवाज पढ़ के लोग एक दूसरे से गले मिल के, और जितने भी भीड़ होते हैं, वो मिठाई की दुकान की ओर प्रस्थान करते हैं। कहा? मिठाई की दुकान की नहीं, पहले बच्चे खिलौने की दुकान की ओर प्रस्थान करते हैं, जहां महमूद जो है जहां महमूद जो है सिपाही खरीदता है। उसको सिपाही बहुत पसंद आती है। समझ गए? जिसका मूल्य 2 पैसे था। सिपाही का मूल्य 2 पैसे। आप लोगों से ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है बोर्ड में कि महमूद के पास कुल कितने पैसे थे और उसने क्या खरीदा, तो उसके पास कुल 12 पैसे थे, और जिसमें से वो 2 पैसे का सिपाही खरीदा। समझ गए? उसके बाद इसी कहानी के अनुसार मोहसिन के पास 15 पैसे थे, और उसे भीस्ती बहुत पसंद आई, जिसे वो खरीद लिए। और भीस्ती अब कहते किसे है? तो मशक से पानी भरने वाले को ही हम भीस्ती कहते हैं। क्या किसे कहते हैं? मशक से पानी भरने वाले को हम भीस्ती कहते हैं। अब सभी ने खिलौने खरीद लिए। महमूद ऐसे टक्के आंखों से देख रहे हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं, काश हमारे पास भी रुपया होता, क्योंकि वो 4-5 साल का बालक था। कितने साल का बालक था? 4-5 साल का बालक था वो। उसके मन में तो बच्चा वाला लालच आता ही है कि हमारे पास भी रुपया रहता तो हम भी खिलौना खरीदते, लेकिन उसके पास कुल 3 ही पैसे थे। समझ गए? और वे सोचने समझने वाले बालक थे। उसका मन जो है, जो उनका बाल मन है, जो उनका अंतरात्मा है, एक वयस्क आदमी की तरह सोचने पर विवश है, सोचने लगा है, क्योंकि उसका जीवन वंचित जीवन जी रहा है। वो जो जी रहे हैं वंचित जीवन जी रहे हैं। तो वो अपने 3 रुपया का, हालांकि 2 पैसे का ही खिलौना था, वो चाहता तो खरीद लेता, लेकिन वो अपने विवेक का यहाँ प्रयोग करता है और ऐसा सोचता है कि यदि हम ये खिलौना खरीद ले तो हमको कोई लाभ नहीं होगा। ये खिलौना जो है मिट्टी से बना हुआ है, 2 से 3 दिन में ये टूट जाएंगे, उसके बाद रुपया व्यर्थ हो जाएंगे। जिस कारण हामिद ने खिलौना नहीं खरीदा, लेकिन उसके मन में थोड़ा थोड़ा उस खिलौना के प्रति जो झुकाव था, रुझान था, लेकिन खरीदा नहीं। इसके बाद जब बच्चे खिलौने खरीद लेते हैं, उसके बाद लोग मिठाई के दुकान की ओर प्रस्थान करते हैं, जहां मोहसिन रेवड़ियां खरीदती है। जो मोहसिन है रेवड़ियां खरीदती है, जिस रेवड़ियां को देखकर हामिद लालच में पड़ जाते हैं। किसमें पड़ जाते हैं? लालच में पड़ जाते हैं। आप समझिए, जो बालक 4 से 5 साल का है, कितना साल का है? 4 से 5 साल का है। यदि उसको किसी अभी के समय में अपने जो आसपास के बच्चे को देखिएगा कि यदि उसको मिठाई की दुकान पर ले जाया जाए तो वो रोने लगते हैं। उसमें उतना सूझबूझ नहीं होता है कि क्या कर रहे हैं वो। लेकिन यहाँ जो हामिद है, इतने सूझबूझ वाले बालक है, सिर्फ 4 से 5 साल का है। उम्र कितना होगा? 4 से 5 साल का लड़का है। वो उसमें इतना समझ आ चुकी है, उसमें इतना सोचने की शक्ति आ चुकी है कि वो सही गलत में फर्क समझते हैं। वो लाभ और अपने हानि को भली भांति समझते हैं। तो यहाँ हामिद जो है, मोहसिन जो मिठाइयां खरीदती है, उसके मिठाई को, रेवड़ी को देखकर लालच में पड़ जाते हैं। तो मोहसिन जो है इसके लालच से भरे नजर को देखते हुए अब इसका मजाक उड़ाना चालू करती है।
मोहसिन हामिद से कहती है कि जो रेवड़िया है बहुत स्वादिष्ट है, बहुत खुशबूदार है, लो हामिद थोड़ा खा लो। हामिद से सोचता है कि है तो हमारा दोस्त ही, जो मोहसिन है वो तो दोस्त ही है, तो वो हाथ बढ़ा देता है। क्या करता है? हाथ बढ़ा देता है, लेकिन इसके मन में था बदमाशी। क्या था? मन में था बदमाशी। इसने वो रेवड़ी फिर से लौटा के अपने मुख में रख लेता है। किसमें रख लेता है? खा लेता है वो। जिसके बाद ये जो महमूद है और नूरे है और सम्मी है, ये जोर जोर से हंसने लगते हैं और तालियां बजाने लगते हैं। क्या करने लगते हैं? तालियां बजाने लगते हैं, जिससे हामिद बहुत दुखी हो जाते हैं। इसके बाद ये लोग इधर मिठाइयां खा रहे हैं। अब हामिद का कहानी शुरू होता है। हामिद को कुल 3 पैसे मिले थे घर से। ये आप लोग किताब पढ़ोगे तो कहानी में लिखा गया है, 3 पैसे मिले थे। अब हामिद जाता है लोहार के सेक्टर की ओर। लोहार का दुकान जो जिस ओर लगा हुआ था उस ओर हामिद जाता है। कहाँ जाता है? हामिद जाता है लोहार के दुकान की ओर, और वहां उसको एक चिमटा दिखाई देता है, लोहे का चिमटा दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? लोहे का चिमटा दिखाई देता है। और इस चिमटा को देखकर हामिद को अपने दादी के दुख का याद आ जाता है। उस जो वो दृश्य उसको याद आ जाता है जब उसकी दादी खाना बनाते समय हाथ पका लिया करती थी। जानबूझ के नहीं पक जाया करता था। जब वो रोटी पकाती थी तो तावा जो होते तावा, उस पर उनका हाथ सट के और जल जाया करता था। वो दृश्य और उस दुख को हामिद याद करने लगा, और सोचने लगा कि यदि हम ये खिलौना ले, मिठाइयां ले, इससे तो हमारा थोड़ा देर के लिए मतलब दिल खुश हो जाएगा, मन खुश हो जाएगा, लेकिन जो हमारी दादी है वो 3 रुपए का यदि हम चिमटा ले जाए तो वो कई दिनों तक खुश रह सकती है, और बाद में उसका उनका हाथ भी नहीं पकेगा। क्या नहीं पकेगा? हाथ भी नहीं पकेगा। तो इन तमाम बातों को सोचते हुए हामिद जो लोहार होते हैं उससे मोल भाव करके एक चिमटा जो है 3 पैसे में खरीद लेता है। कितने पैसे में खरीद लेता है? 3 पैसे में खरीद लेता है। और उसके बाद इस चिमटे को के लाभ को मतलब अपने मन में सोचने लगते हैं कि ये यदि हम इस चिमटा को अपने दादी से दे तो दादी बहुत खुश होगी। पहले तो उनका हाथ नहीं जलेगा, हाथ नहीं जलेगा तो हमको बहुत सारा आशीर्वाद देंगे, और इसके साथ साथ हमारी दादी जो आस पड़ोस की औरतें हैं उससे जाकर कहेंगे कि हामिद बहुत अच्छा लड़का है, उन्होंने देखो उससे 3 पैसे मिले थे घर से, उसने एक उपयोग की वस्तु खरीद कर लाया है, और जिससे दादी जी का हाथ भी नहीं पक रहा है। समझ गए? तो जितने भी समाज के जो आस पड़ोस के जितने भी बड़े बूढ़े हैं वो हमको आशीर्वाद देंगे, और ऐसा माना गया है कि बड़ों का आशीर्वाद सीधे अल्लाह तक जाता है, भगवान तक जाता है, ईश्वर तक जाता है, और वो जो आशीर्वाद है जिससे बहुत सारे लाभ होते हैं आदमी को। समझ गए? ऐसा उसके मन में मतलब भावना था। जिसके बाद वो चिमटा खरीद लेता है। अब चिमटा लेकर जाता है अपने दोस्त के पास। समझ गए? चिमटा ऐसे कंधे पर रख के और जाता है अपने दोस्त लोगों के पास। तो सभी फिर से इनका मजाक उड़ाने लगते, रे बुर्बक है तू, काहे चिमटा ले लिया, इससे बढ़िया खिलौना ले लेता, खाना मिठाई खा लेता। लेकिन हामिद में एक कन्विंसिंग पावर था, उसको सभी को समझाने वाला उसमें अंदर में पावर था, और यही पावर आप लोगों में भी होना चाहिए। यदि जो काम आप कर रहे हैं तो उससे आप यदि संतुष्ट है तो ऐसे दूसरे लोगों से आपको ज्यादा प्रभावित नहीं होना चाहिए। उसको या आप समझा सके तो समझा दीजिए, नहीं तो उससे ज्यादा प्रभावित नहीं होना है। तो हामिद के पास कन्विंसिंग पावर था। समझ गए? ये जो हामिद है, ये जो चारों पांचों जो है पात्र है, ये 4 महमूद, मोहसिन, नूर और सम्मी, इसको कन्विंस कर लेता है कि तुम लोगों ने जो मिट्टी का खिलौना लिया है ये तो कल जाएगा और फूट जाएगा, उसके बाद क्या होगा? जो मिठाई खाई है तुम अभी तुमको अच्छा लगा, उसके बाद हमने जो चिमटा लिए है यदि इसको कंधे पर रख ले तो ये बंदूक का कार्य करेगा, जो तुमने सिपाही ली है उसके बंदूक का कार्य करेगा। समझ गए? इस चिमटा को हाथ में यदि ले ले तो खंजरी का कार्य करेगा, जो साधु संत के पास खंजरी होते हैं उसका कार्य करेगा। समझ रहे हो? और यदि इस चिमटा से तुम्हारे खिलौने को एक चिमटा यदि मार दिया जाए तो तुम्हारे
ये खिलौने हैं, इन्हें नानी याद आ जाएंगे। क्या याद आ जाएंगे? नानी याद आ जाएंगे। अब सभी जितने भी इनका दोस्त है सभी कन्विंस हो जाती है कि सही बात बोल रहा, हम लोग गलत कर दिए। तब इन लोगों के मन में भी इस चिमटे के प्रति रुझान आ जाता है कि थोड़ा हाथ में लेकर देखने दो। लेकिन इससे पहले तो हामिद से गलत व्यवहार कर चुका था ये लोग। हाँ, तो हालांकि हामिद के मन में भी खिलौना के प्रति रुझान था, तो एक समझौता होता है। हामिद एक समझौता करता है कि बारी बारी से तुम लोग ये खिलौना लो, ये चिमटा लो, और उसके बाद तुम अपना खिलौना हमारे हाथ में दो। क्या दो? तो अपने खिलौना हमारे हाथ में दो। तो बारी बारी से यह प्रक्रिया चलने लगती है। सभी बारी बारी से हामिद को अपना खिलौना देखने को देता है और हामिद अपना चिमटा उसको देखने के लिए देता है। अब जब दृश्य खत्म होता है, अब हामिद जो है अपने घर पहुंचता है। समझ गए? हामिद अपने घर पहुंचता है और अपने दादी जी को चिमटा देता है। ये जो चिमटा है दादी जी के हाथों में देता है। अब दादी जी, कैसे हम लोग कहीं से कोई सामान ले जाते हैं अपने घर पर, हमारी माँ लोग पूछती है कहाँ से लाए हो, कहीं से चोरी तो कर नहीं लिए हो, किसी का छीन तो नहीं लिए हो। समझ गए? तो उसी तरह अब यह एक उत्तरदायी गार्जियन पेरेंट्स का या परिवार के मुखिया का दायित्व बनता है कि बच्चा यदि अपने एज से ज्यादा यदि कोई वस्तु ले, अपने उसके जरूरतों से ज्यादा यदि वो कोई वस्तु लाए, तो उसे जरूर पूछना चाहिए कि आपने इस वस्तु को या पदार्थ को कहाँ से लिए, सामान कहाँ से लाए हो। समझ गए? ये होना चाहिए। तो उसी तरह हामिद की जो दादी है हामिद से पूछता है कि तुम ये चिमटा जो है कहाँ से लाए हो। समझ गए? ये चिमटा जो है तुम कहाँ से लाए हो, क्योंकि तुमको तो हमने 3 रुपया ही दिए थे, मिठाई चाहे जो भी कुछ मेला में देखने खरीदने वाले वस्तु थे उसके लिए, तो तुम ये चिमटा कहाँ से ला लिए, ये जो चिमटा है तुम्हारे हाथ में ये कहाँ से ला लिए। अब हामिद हामिद को लगा कि अरे हमने गलती कर दिया है। वो मुंह को कैसे हम लोग डर जाते हैं कि क्या पूछ लिया, हम क्या है, हमको गलती तो नहीं कर दी है। उसी तरह हामिद भारी आवाज में अपने दादी से कहता है कि इसको हमने रुपए से खरीदा है। क्या मोल में लिया है, मोल में लिया है मतलब खरीदा है। अब इसकी दादी इस पर गुस्सा करने लगती है कि तू पगला है, तुमको हम मेला देखने के लिए रुपया दिए थे, तुमको मेला में कुछ अच्छा नहीं लगा, तू ये जो लोहे का सामान लाया है। बहुत गुस्सा करने लगी। हामिद थोड़ा दबा सा महसूस करने लगा कि क्या हम गलती कर दिए, कोई गलती तो हम नहीं किए, हम तो चिमटा ही लाए थे जो उपयोग में हो आएंगे दादी का। उसके बाद हामिद धीरे से कहता है अपने दादी को धीरे से कहता है कि हमने कई दिन आपको देखा है, जब आप खाना बनाया करती हो तो आपका हाथ जल जाया करता था। समझ गए? आपका हाथ जल जाया करता था, जो हमें भली भांति याद था। और आपके दुखों को दूर करने के लिए, आपके कष्टों को जो हाथ जल जाया करते हैं, इसी कष्टों को ध्यान करते हुए हमने अपने खुशियों की वस्तुओं को नहीं खरीदा, अपने मन को अच्छा लगने वाले वस्तुओं को नहीं खरीदा, उसके जगह पर हमने आपके लिए चिमटा ले लिया। इस बात को सुन के हामिद की दादी अंदर ही अंदर बहुत खुशी भी हुई और एक दुख सा भी उसको मतलब महसूस हुआ कि ये बालक जो है ये कितना वंचित जीवन जी रहा है, जिसके हम उपयोग की वस्तुएं जो जिसके हम खुशी की वस्तुओं को भी खरीद कर नहीं दे सकते हैं। और इनका मन एक वैक्स मानव की तरह सोचने पर मजबूर हो गया है। यह सोचकर, ये तमाम बातों को सोचकर अंदर ही अंदर थोड़ा खुशी भी उसको मिल रही थी, लेकिन वो दुखी भी थी। और इस दुख के कारण उनके आंखों में आंसू आ गया। समझ गए? उनके आंखों में आंसू आ गया कि कैसा ईश्वर इस बालक के साथ व्यवहार कर रहे हैं कि इनकी आवश्यकताओं को की पूर्ति भी नहीं हो पा रही है, और हम तो एक बूढ़ी औरत, हम इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति कहाँ से कर सकते हैं। ऐसा मतलब सोच सोच के जो हामिद की दादी है अमीना बहुत रोने लगती है। अब हामिद इस दुखों को क्या जाने कि अमीना अपने मन में क्या सोच रही है। समझ गए?
तो इस कहानी का जो समाप्ति होता है यही होता है। अब देखिए बारी बारी से इसके ऑब्जेक्टिव को देख लेते हैं। जो भी ऑब्जेक्टिव है, पहला जो ईदगाह है यह एक कहानी है। लेसन 2 में जो ईदगाह है एक कहानी है जो बाल मनोविज्ञान पर आधारित है, और जिसको लिखे हैं प्रेमचंद्र जी ने। किसने लिखे हैं? प्रेमचंद्र जी ने। समझ गए? उसके बाद इसके पात्र का नाम देख लेते हैं। पहला हामिद, जो इस कहानी का मुख्य पात्र है। इस कहानी का मुख्य पात्र है हामिद, जिसका उम्र 4 से 5 साल है। अमीना इसकी दादी है। अमीना दूसरा पात्र है, अमीना दादी है। पिता जो है इनका, हामिद का पिता जो है हैजा के कारण मर चुके थे, और माँ भी पीली बीमारी कोई होते होते उनके शरीर में पीलापन आ जाता था। इस बीमारी के चलते वो भी गत वर्ष में मर चुकी थी। तीसरा थे महमूद हामिद का दोस्त था। मोहसिन भी हामिद का दोस्त था। नूर और समी भी हामिद का दोस्त था। अब महमूद के पास 12 पैसे, मोहसिन के पास कुल 15 पैसे थे, और हामिद के पास कुल 3 पैसे थे, जिससे वो चिमटा खरीदता है 3 पैसे में। समझ गए? नूर वकील खरीदती है 2 पैसे में, और समी का कुछ नहीं बताया गया। अब क्या करता है, ये ऑब्जेक्टिव आपको भी है ऑब्जेक्टिव है कि कैसा जीवन, आप लोगों से पूछा जाता है बोर्ड के एग्जाम में कि कैसा जीवन एक बाल मन को बेस्ट की तरह सोचने पर मजबूर कर देता है। तो चैप्टर के प्रारंभ में ही बताया गया है कि अभावग्रस्त जीवन जो है बाल मन को बेस्ट की तरह सोचने पर मजबूर कर देता है। और आपको बता दे कि ये ऑब्जेक्टिव जो है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ये सब भी है ऑब्जेक्टिव सब है। समझ गए? और ये कई बार जो आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाएंगे एग्जाम के समय, तो आप लोग देखेंगे कि ये जितने भी क्वेश्चंस आपको करवाए गए हैं, ऑब्जेक्टिव करवाए गए हैं, वो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। समझ गए? तो हम आशा करते हैं कि आप लोग ये समझे होंगे, और जितने भी ऑब्जेक्टिव बताए गए हैं, कहानी उतना इस बुक का जो है उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि आप लोग ऑब्जेक्टिव से कर सकते हैं। हाँ, क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं लेसन से। समझ गए? क्वेश्चन आंसर 2 नंबर का इस लेसन से पूछे जाते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग समझे होंगे, और अगले चैप्टर की शुरुआत हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।